राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समा आया है जब चारों ओर अंधेरा सा महसूस होने लगे, जब मेहनत करने के बाद भी फल ना मिले और घर की परेशानियां खत्म होने का नाम न ले, तब मन डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि जब हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उसी समय हमारा मालिक हमारे सबसे करीब होता है। आज की साखी मोहन और सरला के जीवन की एक ऐसी रूहानी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि टूटा हुआ भरोसा भी कैसे फिर से जोड़ा जा सकता है और सतगुरु की शांति, अनदेखी दया कैसे पूरे घर के हालत बदल देती है। इस साखी का हर शब्द आपके मन के डर को कम करेगा और आपको शांति का अनुभव कराएगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें जीवन के कुछ ऐसे गहरे संदेश छिपे हैं जिन्हें समझना हर साधक के लिए जरूरी है। ऐसी ही और भी रूहानी साखियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनमोल साखी। शाम का समय था। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैली हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे दिन और रात धीरे धीरे एक दूसरे के जगह दे रहे हों। पहाड़ी के नीचे बसा शेरवा नाम का छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर था, पत्थरों की सकरी गलियां थी और चारों ओर शांति छाई रहती थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर बचपन वाली चमक अब नहीं रही थी। आंखों की नीचे हल्की काली रेखाएं, माथे पर चिंता की लकीरें और मन में टूटा हुआ भरोसा, यही उसकी पहचान बन चुका था। मोहन पहले बहुत खुश मिजाज का था, लेकिन जिंदगी की परेशानियों ने उसे समय से पहले ही गंभीर बना दिया। कई साल पहले उसके का पिता का देहांत हो गया। उनकी मां अक्सर बीमार रहती थी। घर की पूरी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर आ गई थी। वे दिन भर खेती करता, मजदूरी करता, रात को कभी किसी के घर लकड़ियां काटता तो कभी कुएं से पानी निकालने का काम करता। फिर भी दो समय की रोटी का इंतजाम हमेशा पक्का नहीं हो पाता था। मोहन की पत्नी सरला सुंदर थी, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। वे रोज अपने भाग्य को कोसती। उसे लगता था कि उसने गलत इंसान से शादी कर ली है। उसे अपना जीवन एक अंधेरी गली जैसा लगता था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हर सुबह घर में वही बात दोहराई जाती। सरला परेशान होकर कहती, यह सब कब तक चलेगा? हमारे पास अच्छा घर नहीं, अच्छे कपड़े नहीं और खाने ना भी पूरा नहीं होता। क्या इसी दुख के लिए हमने ये जीवन पाया है? मोहन उसकी बात चुपचाप सुनता रहता। मोहन इन बातों पर अक्सर चुप ही रहा करता था। वह जवाब देने की कोशिश करता, लेकिन शब्द उसके अंदर से ही रोक जाते। बस वे इतना ही कह पाता, सरला, ऊपर वाला सब देख रहा है। यह सुनकर सरला और ज्यादा नाराज हो जाती। वे कहती, अगर वो सच में देख रहा होता तो हमें इस हाल में कभी नहीं रखता। मोहन को उसकी बातें बहुत दुख देती, लेकिन वह कभी बहस नहीं करता था। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, मोहन घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता। वह आंखें बंद करके मन ही मन बाबा जी को याद करता। किसी ने उसे नामदान नहीं दिया था, न ही सिमरन करने का कोई तरीका सिखाया था। उसके दिल में बस एक ही भावना उठती थी, उसे याद करना है। वह बिना किसी खास शब्द के, बिना कोई मांग रखे
सिर्फ एक सच्चे मन से प्रार्थना करता, हे सतगुरु मुझे सही रास्ता दिखा देना। गांव से थोड़ी दूर एक छोटा सा सत्संग भवन था। वहां कभी कभी बाबा जी के सेवादार आते थे। मोहन जब भी उस भवन को दूर से देखता उसके मन में कुछ हलचल सी होने लगती, लेकिन अपने फटे कपड़े और खाली जेब देखकर वे खुद को छोटा समझता। इसी हीन भावना के कारण वह कभी अंदर नहीं गया। उसे लगता था कि ऐसी हालत में वहां जाकर वे क्या करेगा, यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि बाबा जी का एक पुराना सेवादार सत्संग भवन में ठहरने वाला है। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। सरला ने ताना मारते हुए पूछा, क्या तुम भी वहां जाओगे? मोहन ने सिर हिलाकर मना कर दिया और शांत स्वर में कहा, जब अंदर से बुलावा आएगा तब जाऊंगा। सरला उसकी बात पर हंस पड़ी। वे बोली, तुझे तो लगता है जैसे बाबा जी तुम्हें कोई खास चिट्ठी भेजेगा। उसी रात मोहन ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान में हजारों लोग सिर झुकाए बैठे हैं। बीच में एक तेज उज्जवल है और उसी उज्जवल से आवाज आ रही है, जो खुद को छोटा समझता है वही मेरे सबसे करीब होता है। मोहन की नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसके सच में बुलावा मिल गया है। अगली सुबह वे अपने फटे कपड़े और घिसी चप्पलों में ही सत्संग भवन की ओर चल पड़ा। जाकर वहां सबसे पीछे चुपचाप बैठ गया। वहां के सेवादार बहुत सरल थे। उनमें कोई दिखावा नहीं था, न कोई बनावट, लेकिन उनके आंखों में गहरी शांति थी। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब उसे लगता है कि ईश्वर उसे भूल गया है, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान ही ईश्वर से दूर हो जाता है। इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित उसी समय होता है जब ईश्वर उसे बेहतर बनाने के लिए उसे तोड़ रहा होता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा ये शब्द सीधे उसी के लिए कहे जा रहे हों। सेवादार ने आगे समझाया, जिसका जीवन खाली होता है वही अंदर से भरने के लिए तैयार हो रहता है, लेकिन जो अहंकार से भर जाता है वह खाली ही रह जाता है। यही मोहन को समझ आया कि गरीबी कोई सजा नहीं होती, असली रुकावट तो अहंकार है। सत्संग खत्म हुआ। लोग चरण छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मोहन अपनी जगह पर ही बैठा रहा। तभी उसके मन में बैठने का संकेत हुआ। अचानक सेवादार खुद उसके पास आ गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, तू बहुत देर से पुकार रहा है। यह सुनकर ही मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन जब वह घर लौटा तो वह बदला हुआ इंसान था। सरला ने उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी और पूछा, क्या बात है? मोहन ने सिर्फ इतना कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं। सरला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी बदलाव की एक हल्की सी लहर उठ चुकी थी। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। सत्संग भवन की दीवारें, सेवादार की दयालु आंखें और उनके वह वाक्य, तू बहुत देर से पुकार रहा है, बार बार उसके मन में गूंजता रहा। लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बंद दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया हो। पूरा नहीं, बस इतने कि अंदर की रोशनी की एक किरण बाहर आ सके। वहां से उठकर आंगन में आ बैठा। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी और शांत थी। उसने पहली बार बिना कुछ मांगे, बिना शिकायत किए चुपचाप सिर झुका दिया। उसी शांति में उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे डर नहीं लगा। उसे एक गहरी सुरक्षा का एहसास हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, तू अब सही रास्ते पर है। उसे समझ आया कि जब सतगुरु साथ होता है तो उनकी मौजूदगी आंखों से नहीं दिखती,
बल्कि दिल से महसूस होती है। अगले सुबह जब मोहन काम पर जाने लगा तो सरला उसे चुपचाप देख रही थी। आज उसने कोई ताना नहीं मारा। थोड़े देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम कल सत्संग भवन गए थे? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। सरला ने पूछा, वहां क्या होता है? मोहन ने कहा, वहां कोई भाषण नहीं होता, वहां इंसान खुद को सुनने लगता है। सरला पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में पहली बार जानने की इच्छा जागी। रास्ते में मोहन की मुलाकात हरनाम नाम के एक बुजुर्ग से हुई। गांव वाले इन्हें थोड़े अलग और चुप रहने वाले मानते थे। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। सुबह शाम तालाब के किनारे बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें पागल समझते थे। मोहन पहली बार उनके पास रुका। हरनाम ने बिना पूछे ही कहा, तू कल सत्संग में गया था? मोहन चौंक गया। आपको कैसे पता? हरनाम मुस्कुराया और बोला, जिसके अंदर ईश्वर की हलचल होती है उसकी चाल खुद बदल जाती है। मोहन चुप रह गया। हरनाम ने कहा, क्या तू सोचता है कि बाबा जी कहीं दूर बैठता है? मोहन ने सिर हिलाया। हरनाम बोला, नहीं, वह वहां बैठता है जहां इंसान पूरी तरह टूटकर शांत हो जाता है। मोहन की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि सतगुरु उनके पास नहीं आता जो खुद को बड़ा समझता है, वे उनके पास आता है जो खुद को खाली मान लेता है। हरनाम वहां से चला गया और मोहन देर तक वहीं खड़ा रहा। उस दिन खेत में काम करते हुए उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर से बदल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी असली जिंदगी अब शुरू हो रही है। शाम को जब वह घर लौटा तो सरला चूल्हे के पास बैठी थी। आज रोटियां कम थी, लेकिन उसके चेहरा पर गुस्सा नहीं था। मोहन ने पूछा तो सरला ने कहा, आज पड़ोसी के बूढ़ी माई को तेज बुखार था, मैंने अपनी एक रोटी उन्हें दे दी। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि बिना देखे ही बाबा जी ने उसके घर में काम शुरू कर दिया है। जब कृपा शुरू होती है तो वे शोर नहीं करती, वे दिलों को बदल देती है। जब कृपा उतरती है तो सबसे पहले इंसान का दिल बदलता है, उसके बाद हालत बदलती है। उस रात मोहन ने सरला से कहा, अगर कभी भविष्य में हम सब कुछ मिल जाए तो हमें याद रखना है कि यह हमारी कमाई नहीं, बाबा जी का प्रसाद है। सरला ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति दे दी। बाहर आकाश में चांद चमक रहा था और जैसे किसी गहरी शक्ति की मुस्कान चारों ओर फैली हुई थी। अब उनके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, न अचानक धन मिला, न कोई खजाना मिला, न ही रातों रात महल बन गया। लेकिन एक बड़ा बदलाव जरूर हुआ। उन दोनों के बीच की खामोशी बदल गई। पहले वे खामोशी तानों और शिकायतों से भरी रहती थी, अब उसमें समझ और शांति आ गई थी। मोहन हर सुबह कुछ दूर चुपचाप बैठता। उसके पास न माला थी, न कोई गिनती, न कोई खास तरीका। वह बस आंखें बंद करके पूरे मन से बाबा जी को याद करता। उसे न कुछ दिखाई देता, न कोई आवाज सुनाई देती, फिर भी वह बैठा रहता, क्योंकि अब वह किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं बल्कि सुकून के लिए बैठता था। यही उसे समझ आया कि जब इंसान फल की इच्छा छोड़ देता है तभी सच्ची साधना शुरू होती है। एक दिन खेत में काम करते हुए मोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ा। लोग दौड़कर आए, किसी ने पानी डाला, कोई वैद्य को बुलाने की बात करने लगा। अंध बेहोशी में भी मोहन के होठ हिल रहे थे। वह किसी को नहीं पुकार रहा था, वह बस मन ही मन बाबा जी का नाम ले रहा था।
थोड़ी देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो गई। लोग हैरान थे, लेकिन मोहन नहीं। उसे अंदर से भरोसा था कि वह अकेला नहीं था। उसे समझ आया कि सतगुरु पहले आत्मा को संभालता है, जब आत्मा संभल जाती है तो शरीर भी संभल जाता है। उस शाम वे सत्संग भवन गया। सेवादार ने कहा, लोग पूछते हैं कि नाम लेने के बाद भी मन क्यों भटकता है। मन इसलिए भटकता है ताकि इंसान देख सके कि उसके भीतर कितना अंधेरा बाकी है। मोहन ने सिर झुका लिया। सेवादार ने आगे कहा, जो अपने भीतर के अंधेरे से डर जाता है वे पीछे हट जाता है, लेकिन जो उसे पहचान लेता है वे आगे बढ़ जाता है। मोहन समझ गया कि भटकना हार नहीं होता, हार तो तब होती है जब हम रुक जाते हैं। बाहर निकलते समय हरनाम मिला। तेरे भीतर अब एक बीज पड़ चुका है। मोहन ने पूछा, कौन सा बीज? हरनाम मुस्कुराया, घर वापसी का। मोहन पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन बात उसके मन में बैठ गई। उस रात उसने सपना देखा, एक लंबा रास्ता, दोनों ओर कांटे, बीच में पतली पगडंडी। उस पर बहुत कम लोग चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। आवाज आई, भीड़ चौड़े रास्ते पर चलती है, सच्चा यात्री सकरी राह चुनता है। मोहन समझ गया कि सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। धीरे धीरे सरला भी उसके साथ बैठने लगी। पहले उसे अजीब लगा, फिर अच्छा लगने लगा, और फिर ये उसकी जरूरत बन गया। एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ खास महसूस तो नहीं होता, पर साथ बैठने से मन हल्का हो जाता है। मोहन मुस्कुरा दिया। उसे पता था अनुभव से पहले मित्रता बनती है और वे अभ्यास से आती है। कभी गांव वाले भी उनके साथ बैठने लगे। मोहन उन्हें कुछ सिखाता नहीं था, उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेश था। एक रात भयंकर आंधी आई। उनकी झोपड़ी के पीछे दीवार गिर गई। उनकी झोपड़ी की पिछली दीवार गिर गई। सरला डर गई। आंधी थमने के बाद देखा दीवार बाहर की ओर गिरी थी। अगर अंदर गिर जाती तो बड़ी चोट लग जाती। मोहन समझ गया कि कभी कभी टूटना भी बचाव होता है। गांव वालों ने मिलकर दीवार खड़ी कर दी। पहली बार उसे लगा कि लोग बिना स्वार्थ की मदद कर रहे हैं। हरनाम ने कहा, तेरे भीतर की भी एक दीवार गिर रही है, डर की दीवार। मोहन ने महसूस किया अब उसे पहले जैसा डर नहीं लगता था। धीरे धीरे उसे हिसाब किताब का काम मिल गया। घर की हालत सुधरने लगी। फिर मां की तबीयत बिगड़ गई। पैसे नहीं थे। मोहन ने प्रार्थना की। अगले दिन दुकानदार खुद वैद्य के पास ले जाने को तैयार हो गया। मोहन समझ गया, कृपया हमेशा पैसे के रूप में नहीं आती, कभी सही इंसान बनकर आती है। मां की सेवा में सरला जुट गई। कुछ ही दिनों में मां की हालत सुधरने लगी। एक दिन मां ने कहा, अब इसे घर में पहले जैसी घुटन नहीं है। मोहन समझ गया, जहां प्रेम और सिमरन होता है वहीं भगवान बसता है। कुछ समय बाद मां ने शांति से प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मोहन दुखी था पर टूटा नहीं। उसे विश्वास था उन्हें स्नेह से ले जाया गया। हरनाम ने कहा, जो गुरु के पास पहुंच जाते हैं वे पीछे वाले की भी रक्षा करते हैं। समय बीतता गया। मोहन और शांत होता गया। गांव में एक नया व्यक्ति आया, केशव। वे चमत्कार दिखाने का दावा करता था। लोग उसकी ओर जाने लगे। मोहन के मन में क्षण भर शंका आई। उसने प्रार्थना की। भीतर उसे उत्तर मिला, तू जहां है ठीक है। कुछ समय बाद केशव की सच्चाई सामने आ गई। लोग वापस लौट गए। मोहन ने किसी को ताना नहीं दिया। उसने कहा, हम सब सीखने आए हैं। फिर सूखा पड़ा। लोग घबराने लगे। सरला ने पूछा, अब क्या होगा? मोहन ने शांत स्वर में कहा, जो भी होगा हम उसे स्वीकार करेंगे।
अब हमें डरने की जरूरत नहीं। उसके चेहरे पर वही स्थिरता, शांति थी। अब उसके जीवन चमत्कारों से नहीं बल्कि विश्वास से चल रहा था। यही उसका सबसे बड़ा चमत्कार था। जो होगा वही हमारे लिए ठीक होगा। सरला ने पहली बार बिना किसी तर्क के इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया। यह एक गहरा सत्य समझ में आता है कि पूरा विश्वास का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ही अच्छा होगा। विश्वास के सही अर्थ यह है कि जो भी होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। एक रात मोहन सिमरन में बैठा था। उसे भीतर से स्पष्ट अनुभव हुआ कि कोई विशेष समय आएगा। वे इसके अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाया, फिर भी उसे डर नहीं लगा। अगले दिन सत्संग भवन से संदेश आया कि बाबा जी पास के नगर में आने वाला है। यह सुनकर मोहन की दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आज तक बाबा जी को सामने से नहीं देखा था। वे केवल उन्हें याद करता रहा और उनका नाम जपता रहा। सरला के कहने पर वे दोनों सत्संग में जाने के लिए निकल पड़े। वहां का दृश्य बहुत बड़ा था। हजारों लोग और चारों ओर हलचल थी। मोहन और सरला सबसे पीछे जाकर बैठ गए। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे बाहर देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वे अपने भीतर ही स्थिर था। तभी मंच से बाबा जी की गंभीर आवाज सुनाई दी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें देख लेने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होती। मोहन का शरीर कांप उठा। बाबा जी ने आगे कहा, जो हमें निस्वार्थ भावना से याद करता है वे हमसे पहले ही मिल चुका होता है। यह बात सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग दर्शन के लिए लंबी पंक्तियां में लग गए। मोहन अपनी जगह से नहीं उठा। जब सरला ने कहा चलो दर्शन कर लो, तो मोहन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं तो उनसे मिल चुका हूं। सरला ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके मन में भी गहरी शांति उतर आई। पर लौटते समय मोहन ने मन ही मन प्रार्थना की, हे बाबा जी, अब आप मुझसे जो भी सेवा लेना चाहो मुझे स्वीकार है। तभी एक हल्की हवा का झोंका उसे छू गया। उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई हो। सच्चा समर्पण शब्दों से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा को पूरी तरह स्वीकार करने से ही होता है। वे दोनों अपने छोटे से घर लौट आए। न कोई घृणा हुई, न कोई घोषणा हुई, न कोई सम्मान मिला, न कोई विशेष पहचान मिली। वे वैसे ही साधारण लोग रहे, लेकिन भीतर से वे बदल चुके थे। पहले वे चाहते थे कि उनके दुख समाप्त हो जाए। अब उनके एक ही प्रार्थना थी, उनका विश्वास कभी कम ना हो। मोहन समझ चुका था कि सतगुरु हमें धनवान बनाना नहीं आता, बल्कि हमें निर्भय बनाने आता है। वे हमें दुनिया से भगाने नहीं सिखाता, बल्कि हमें अपने भीतर से जोड़ता है। जो भीतर से जुड़ जाता है उसके लिए बाहरी हालत उतनी महत्व नहीं रखती। सरला ने भी समझ लिया कि बरकत धन से नहीं कृतज्ञता से आती है। शांति बड़े घरों में नहीं बल्कि समर्पण में मिलती है। उनकी झोपड़ी आज भी वैसी ही थी, मिट्टी की दीवारें और साधारण चूल्हा, लेकिन अब उसे घर में शिकायत नहीं थी। वहां हर समय बाबा जी का नाम लिया जाता था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। इस पूरी साखी का सार यही है कि यदि कभी आपको लगे कि आप टूट गए हैं, अकेले हैं, या बाबा जी आपको भूल गया है, तो आप ये याद रखिए, वे कभी किसी को नहीं भूलता। वे चुपचाप अपने कार्य करता है, पहले दिल बनाता है, फिर जीवन बदलता है। अंत में एक छोटी सी विनती है, यदि ये साखी आपके हृदय को छू गई हो और आपको अपने सतगुरु की याद आई हो, तो राधा स्वामी जी लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। साथ ये भी लिखें कि आप ये साखी किसी शहर, गांव या राज्य से सुन रहे हैं। आपकी
हर उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। इस प्रार्थना के साथ कि बाबा जी आप सभी को अपने चरणों से जोड़े रखे और हर कदम पर आपकी रक्षा करे। राधा स्वामी जी।